नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जादव। आप देख रहे हैं स्टे नेशन। यहाँ मिलती है आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो भी सबसे पहले और सही अंदाज में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है इम्पोर्टेंट न्यूज जो सबसे जरूरी है। मौसम विभाग ने देश की जनता और किसानों के लिए बहुत बड़ी और राहत की खबर जारी की है। देश में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है और अगले 48 घंटों के भीतर यह कई राज्यों में एक साथ दस्तक देने वाला है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से बड़ी राहत मिलेगी। महीने की शुरुआत होते ही आम जनता की जेब पर महंगाई की एक और बड़ी मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सीधे 53 रुपए की भारी बढ़ोतरी की है, जिससे छोटे दुकानदार और होटल मालिकों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की तरफ से बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की अगली बैठक में महंगाई यानी डीए में 4% की और बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल आएगा। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में बहुत जल्द 2000 रुपए ट्रांसफर होने वाले हैं। कृषि मंत्रालय ने लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट को मंजूरी दे दी है। देश भर में चल रही भीषण लू और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को देखते हुए राज्यों में स्कूलों की छुट्टी आगे बढ़ा दी गई है। कई राज्य सरकार ने सख्त आदेश जारी कर जून के दूसरे हफ्ते तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो सावधान हो जाए। सरकार द्वारा मुफ्त में आधार डिटेल अपडेट करने की आखिरी तारीख बेहद नजदीक आ गई है। इसके बाद अपडेट कराने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। देश में बिजली बिल, लॉटरी और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर हो रहे डिजिटल फ्रॉड को लेकर गृह मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी की है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें या ओटीपी शेयर करने पर आपका बैंक खाता एक झटके में खाली हो सकता है। शादियों के सीजन के बीच सोने और चांदी की कीमत में आज एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला। लगातार बढ़ रहे दामों पर आज थोड़ा ब्रेक लगा है और सोने की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदार को थोड़ी राहत मिली है। सरकारी मुफ्त बिजली योजना को लेकर देश में एक नया नियम सामने आया है। अब केवल उन्हीं परिवार को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा जिनका आधार कार्ड उनके बिजली कनेक्शन से लिंक होगा। बिना लिंकिंग वाले उपभोक्ताओं को पूरा बिल भरना होगा। गर्मियों की छुट्टी में घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। जैसे मुख्य रूटों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आज से 15 नए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिनकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर आखिरी चेतावनी जारी की है। अगर तय समय सीमा के भीतर यह काम पूरा नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप बैंकिंग लेन देन नहीं कर पाएंगे। देश में बिक रही नकली और घटिया दवाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिए हैं कि देश के सभी बड़ी दवा कंपनियों के शो की कड़ाई से जांच की जाए और दोषियों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में रहकर अपने हिस्से का सरकारी राशन आसानी से ले सकेगा। इसीलिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया। देश की आम जनता और वाहन चालकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक राहत भरी खबर आई है। सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की बढ़ती कीमत को काबू में रखने के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज ईंधन पर लगने वाला एक्सपोर्ट ड्यूटी को तत्काल प्रभाव से घटा दिया है। अगर आप भी बिजली के भारी भरकम बिल से छुटकारा पाने के लिए अपने घर की छत पर सरकारी सब्सिडी वाला सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर ध्यान से सुनिए। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वेंडर्स से सोलर पैनल लगवाने पर ही सब्सिडी का पैसा बैंक खाते में आएगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करने वाले देशों के लाखों छात्रों के लिए जरूरी अपडेट। इस साल की नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र आज से ही अपनी चॉइस फिलिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी पैर पसार रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डीप फेक टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए सरकार अब बिना अनुमति के किसी की भी तस्वीर या आवाज का गलत इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा होगी। देश के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के काम को मंजूरी दे दी है। इस नए प्रोजेक्ट के पूरा होने से अलग अलग राज्यों के बीच व्यापार और आम जनता का यातायात बेहद आसान और तेज हो जाएगा। वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर। देश में सड़क हादसे को रोकने के लिए ट्रैफिक नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग और गलत साइड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है। बढ़ते इंटरनेट अपराधों और साइबर बुलिंग के मामले को देखते हुए सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक नया नियम लाने पर विचार कर रही है। नए नियम के मुताबिक अब कम उम्र के बच्चे के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर माता पिता की अनुमति को अनिवार्य किया जा सकता है।
एक ताजा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक रिसर्च रिपोर्ट में डराने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगर रात के समय सामान्य से 60 गुना ज्यादा चमकीले हो गई है। इससे लाइट पॉपुलेशन की वजह से 50% से ज्यादा शहरी आबादी की नींद और सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार की मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार इस योजना के तहत मिलने वाले 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे देश के मध्यम वर्ग के परिवार को भी बड़ा फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने जरूरी अलर्ट जारी किया है। सभी PF खाता धारकों को अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर भविष्य में PF का पैसा निकलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उत्तर भारत में अचानक आए धूल भरे आंधी तूफान के कारण हवाई यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट को हवा में ही रोककर दूसरे नजदीकी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। अब देश का कोई भी नागरिक नए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे RTO के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।